वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपके सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में और आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी, मस्त चल रही होगी और परीक्षाएं धन देना नज़दीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगा। दूसरा चीज़, क्लास 12th के ये आपके तीसरा चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। पार्ट का नाम है द डीप वाटर, गहरा पानी। पीछे आप थंबनेल देख सकते हैं कि कैसा क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे है क्या है। तो ये आपके पार्ट क्या है, चैप्टर 3 है प्रोज में। हाँ, डीप वाटर जो पार्ट का नाम है डी बार्टर। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश और संपूर्ण व्याख्या हिंदी अनुवाद, वन शॉट में आप जानेंगे इसको। वन शॉट में जानेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है डीप वाटर का मतलब होता क्या है। पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। गहरा पानी क्या है, गहरा पानी। तो गहरा पानी क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, क्या कारण है, तो ये सब कुछ जानना जरूरी है। और ये आपको सबसे मेन चीज़ है कि ध्यान देना, संपूर्ण व्याख्या कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन, आपको कैरेक्टर, की पॉइंट्स, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, समरी, एमसीक्यू सारा मिलेगा स्टूडेंट। दूसरी चीज़ है, अभी तो करा दे रहा हूँ और पेपर से पहले का मतलब कहना करती है कि कम से कम हमारा 50% कोर्स हो जाए, फिर आपको PYQ, MCQ, आंसर सारा कराऊंगा। 2009 से लेकर के 2025 तक के जितने भी पेपर आ चुके हैं सारा सारा करा दूंगा। उसके लिए अलग सीरीज बनाऊंगा, मैराथन बनाऊंगा, लाइव क्लास बनाऊंगा उसके लिए। ठीक है। तो ये जो वीडियो, सबसे पहले हम जानते हैं कहानी में क्या है कि नहीं। तो डीप वाटर नाम की जो कहानी है, एक छोटे से लड़के की कहानी है। कैरेक्टर स्वयं है और स्वयं लेखक है, और इस पाठ में लेखक विलियम डगलस महोदय है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की पर्सनल अनुभव है कि उनके साथ क्या बीता, कैसे का घटना घटा। तो उससे संबंधित ये कहानी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कहानी में कैरेक्टर वगैरह क्या है। तो आइए सीखते हैं और बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। तो तैयारी कीजिए, सभी धुआंधार तैयारी कीजिए, क्योंकि बिना तैयारी किए तो होगा भी नहीं। तो इस प्रकार के कंटेंट आपको सारा मिलेगा और कुछ दिनों में आपको ध्यान देना, कुछ ही दिनों में आपको जो आपकी राइटिंग स्किल है वो भी आपको मिलेगा। जो राइटिंग स्किल का मतलब होता है, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस हो गया ना, तो सारा चीज़ मिलेगा आपको। बस आपको बने रहना है, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और उन स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है। तो इसको फैला दीजिए, आग की तरह फैला दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्ट के कैरेक्टर कैसे क्या है। तो यहाँ देखिए सभी। तो अगला पॉइंट आपका है स्टूडेंट्स, बहुत ही घमासान, बेहतर और तरीके वाला, आप ये जानना ज़रूरी है। क्लास 12th के इंग्लिश से ध्यान देना, डी वाटर पार्ट है। और इनके जो लेखक है विलियम डगलस, जैसे कि मैंने बता दिया था, डगलस भैया, डगलस महोदय। डगलस महोदय कहानी में कैसे क्या भूमिका निभाई, ये इनकी पर्सनल व्यक्तिगत जीवन की कहानी है। पार्ट का नाम है डी वाटर, गहरा पानी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो डीप वाटर, गहरा पानी है। तो इसको ज़्यादा समय ना लेकर के हम सीधा चलते हैं कि आगे कैसा क्या है कहानी में। ठीक है। तो ये है सारा चीज़ आपको मिलेगा स्टूडेंट। हाँ। तो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं, महोदय है ये, विलियम डगलस, स्वयं लेखक है। ये कौन है ये आपके ध्यान देना, ये विलियम डगलस है ये। ठीक है। ये विलियम डगलस महोदय है। विलियम ओ डगलस, विलियम ओ डगलस महोदय, जिसको हम विलियम डगलस महोदय कहते हैं। और बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही क्या है, फेमस राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो विलियम डगलस वाज एन अमेरिकन जज। ठीक है। एंड राइटर। ही वाज बोर्न इन 1898 एंड सर्व्ड एज ए जस्टिस ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट। तो इनका जन्म 1898 में हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट, US के सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान देना, ये न्यायाधीश रह चुके हैं। यहाँ पर मैं ध्यान देना, ये क्यों जरूरी है, मैं यहाँ पर पढ़ाने की हमेशा आदत है कि पूरा डीपली पढ़ाने की, सारा कंटेंट देने की। ठीक है। आपकी तैयारी हमेशा रूट तक होना चाहिए, जड़ तक होना चाहिए, तभी आपकी बेस्ट दे पाएंगे एग्जाम में। एग्जामिनर हमेशा मूल्यांकन करते समय ये देखता है किसका कॉपी बेस्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, वहाँ पर मार्क आपको 100 में से मिलता है।
तो ठीक है, तो इनका जन्म 1898 में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा दे चुके हैं। बहुत जाने माने व्यक्ति है, देख रहे हैं कई सारे इनकी, ठीक है, हाँ, लॉस की बुक्स हैं। तो कह रहे ही लव्ड नेचर, प्रकृति से प्रेम करता था, माउंटेन्स पहाड़ पर्वतों से, एंड रिवर्स नदियों से। इट मीन्स ये क्या है, ये प्रकृति के काफ़ी करीब लेखक रह चुके हैं। तो हीज स्टोरी, इनकी जो कहानी है डीप वाटर, ये टीचेस अस, हमें सिखाती है टू ओवरकम फियर विथ कवरेज एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, की हमको सिखाती है, इनकी जो कहानी है गहरा पानी में, क्या सिखाती है कि किस प्रकार भय को जीतना है, साहस और एक मजबूत इरादे के साथ। तो कहानी में कुछ डिफरेंट चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप बचपन में कोई साइकिल चलाने सीखने की कोशिश करते तो कई बार आप गिरते हैं ना, धड़ाम से गिर जाते, कहीं चोट लग जाती, कट फट होती है। तो उसके बाद धीरे धीरे आप क्या सीखते रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही थी मैं नहीं सीखूंगा तो मेरे लिए एक चुनौती, या इसे कहते हैं एक शर्म वाली बात होगी। तो यहाँ पर लेखक जब छोटा था तो उस टाइम की कहानी ये है कि ये अपने पिताजी के साथ समुद्र के किनारे गए थे। तो पिताजी के कंधे पे, वहाँ उसको पिताजी कंधे पे लेके बैठे थे, कंधे पे लेके खड़े थे। तो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आ करके पूरा नहला के चले गए। तो वो जब आती है, ठीक है, समुद्र की लहरें, तो ये लड़का जो छोटा था उस टाइम कंधे के ऊपर, वो डर गया था, लग रहा था कि कहीं जीवन चला जाए। लेकिन पिताजी के सुरक्षित हाथों में था उनका हाथ, ठीक है। तो पिताजी तो कॉन्फिडेंस थे। तो ये एक झटका हुआ जो पहली बार, इसमें ध्यान देना, दो झटके की बात कर रहा है, टू एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। पहला झटका उसके पेरेंट के साथ, दूसरा झटका क्या हुआ, ये जहाँ रहते हैं उनका घर YMCA एक पूल होता है, याकीमा शहर में रहते हैं ये अपने कंट्री में। तो उनके बगल में स्विमिंग पूल होता है जिसका नाम होता है YMCA, याकीमा पूल होता है, ठीक है। तो उस YMCA पुल के बगल में ये बैठ के, खड़ा होकर के बैठ के देखता है कि बहुत सारे लोग, लड़कियां, लड़के, पुरुष महिला के नहाते हैं, तैरते हैं। उसकी जो कुल जो लंबाई है, ध्यान देना, उस मतलब जो स्विमिंग पूल है बीच में 9 फीट है, चारों तरफ 2 से 3 फीट गहरा है। तो एक लड़का अचानक आता है, उसको उठा के पटक देता है, ठीक है। और जब उस गहराई से होकर के आता है तो 9 फीट 90 फीट लगता है उसको। एक प्रकार का वो क्या है, भय के अंदर से कूद के आता है, और क्या क्या कहानी है बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ जीवन में सामना किया इन्होंने। अगला पॉइंट आता है आपका मेन कैरेक्टर। जो मेन कैरेक्टर हमारी कहानी की शोभा बढ़ाती है स्टूडेंट, मेन कहानी क्या है, कहानी की शोभा बढ़ाती है। तो मेन कैरेक्टर आपका ध्यान देना, मेन कैरेक्टर में हमेशा आपके MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जब कैरेक्टर की पॉइंट आपको याद होगा तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में, MCQ सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो इससे नंबर 1 आपका विलियम डगलस। तो विलियम डगलस कौन है, ध्यान देना, जैसे कि बता दिया था। तो ही इज द नैरेटर, कहानी का कथाकार है और मुख्य पात्र है कहानी में। और साथ में क्या है, हु लर्न्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है। और वो पानी की भय पर जीत को सीखता है। नंबर दूसरा है डगलस मदर, डगलस की माँ। तो सी वांट्स हिम नॉट टू गो नियर द याकीमा रिवर, और उसकी माँ उसको चेतावनी देती है, उसको समझाती है कि तू याकीमा नदी के बगल में मत जा, नज़दीक मत जा, ऐस क्योंकि इट इज़ डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। उसकी भाई स्वाभाविक है, अपने पेरेंट्स बच्चे के प्रति चिंता होती है ना। तो माँ का दिल तो वैसे ही कोमल होता है, और माँ तो माँ ही होता है, माँ के पैरों में जन्नत है। तीसरा नेक्स्ट है स्विमिंग, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। ये एक व्यक्ति होता है, इंस्ट्रक्टर का मतलब एज ए टीचर होता है, सिखाते हैं। क्या सिखाता है, ही हेल्प्स डगलस टू लर्न स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप विथ पेशेंस। कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है डगलस को सिखाते हैं, टुकड़े टुकड़े में, हर स्टेप स्टेप में सिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ को सिखाते हैं कि किस प्रकार जो है, ठीक है। तो कैसे सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, और पेशेंस, काफ़ी धैर्य के साथ सिखाते हैं कि कैसे कैसे नदी में कूदा जाए, खड़ा हुआ जाए, कैसे सांस निकाले छोड़े, हर एक्टिविटीज़, हर मेथड सिखाते स्टूडेंट ये, ठीक है। तो अगला ध्यान देना, नेक्स्ट है आपका पॉइंट है। तो स्टूडेंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पर्सनल जब स्टडी करेंगे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और बेहतर जानकारी के लिए आप वीडियो को देखिए, और हमेशा रोक रोक करके वहाँ देखिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम से बाहर कुछ नहीं जाएगा स्टूडेंट आपका, डिट्टो एकदम सेम। पिछले 14-15 साल से हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो कोर्स हमारे टच में, हाथ में है, ठीक है। वही सिलेबस है जो हमने स्टडी किया और पिछले कई वर्षों से करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट कैरेक्टर है ये बिग बॉय एट द पूल। उस स्विमिंग पूल पर एक बड़ा सा लड़का आता है और क्या करता है, ही पुशेस डगलस इनटू डीप वाटर, और डीप वाटर, गहरा पानी में डगलस को फेंक देता है, विच जो कॉजेज हिज फियर,
और फेंकने के बाद उसके भय को वो बढ़ जाता है उसी के बीच में, फिर धीरे धीरे वो भय को गायब कर देता है। नेक्स्ट है डगलस फादर, डगलस के पिताजी कौन है? ही टेक्स हिम टू द बीच, डगलस के पिताजी डगलस को समुद्र के किनारे बीच में ले जाते हैं फॉर फन, ठीक है, मजा करने के लिए, आनंद करने के लिए, एंड सपोर्ट्स हिज ग्रोथ, ठीक है, सपोर्ट से हिज ग्रोथ माने कि लड़का छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो सीखेगा दुनियादारी, इस स्थान से उस स्थान से आना जाना, सामाजिक नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है बुली वॉइस, बुली वॉइस ध्यान देना। तो बुली वॉइस, यहाँ बुली वॉइस का मतलब कौन है? ये वही लड़के जिसके उस पूल के इर्द गिर्द या पूल में वो तैरते हैं, खेलते हैं। तो कह रहे दे टीज, ये बच्चे चिढ़ाते डगलस को कि देख डगलस, मैं तो तैरना सीख गया हूँ, मैं तो तैरता हूँ, तू तो दूर से देख ही रहा है और तुझे केवल देखना ही आता है, क्योंकि क्रिटिसाइज ताना वही मारते हैं जो कर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार की बात है ये। तो दे टीज एंड फ्राइटेंड, ठीक है, और भयभीत करते हैं डगलस को एट द पुल, पुल पर। तो ध्यान देना, एक प्रकार से चिढ़ाना, यदि नहीं चिढ़ाएंगे, भयभीत नहीं कराएंगे तो उसमें वो जुनून नहीं होगा सीखने की। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है स्टूडेंट, अगला आपका है कैरेक्टर में, सातवां कैरेक्टर है स्टूडेंट, स्पेक्टेटर्स एट पोल, कि पुल पर निगरानी, ठीक है, कुछ दर्शक लोग होता है, यहाँ स्पेक्टेटर का मतलब होता है स्टूडेंट दर्शक लोग, दर्शक गण कैसे कैसे पुल में आके देखते हैं। तो कह रहे दे वॉच हेल्पलेसली व्हेन डगलस इज ड्राइंग, और जब डगलस जब पानी में डूब रहा होता है तो वे लोग इसे कहते हैं असहाय होकर के वो लोग देखते हैं, ठीक है, बचाने की कोशिश नहीं करते, देखते बचा नहीं पाते हैं। आठवां नंबर है ओल्ड मैन ऑन द बीच, उस समुद्री उस बीच पर एक बूढ़ा व्यक्ति होता है बीच। तो कह रहे ही एडवाइज डगलस टू फेस हिज फियर विथ कोरेज, और ये बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि डगलस तुम्हें क्या भय को, चुनौतियों का सामना करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ जीवन की कहानी, ये सच्चाई है जो हम ना हमें करना चाहिए। एवरी स्टेप ऑफ लाइफ इज अ लर्निंग पीरियड, तभी कहा जाता है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, अकल आती है ठोकर खाने से। तो और दूसरी चीज, लगाव आप कम बनाइए, जितना लगाव बनाएंगे एक दूसरे के प्रति वो आपका विनाश होगा स्टूडेंट। तो अगला नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगला पॉइंट कैरेक्टर के तो ये हो चुका, अगला आता मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट स्टूडेंट। हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, चलो जो भी इसको देख लेते हैं यहीं पर ही। तो कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपका ये था ना। तो कह रहा है कि द स्टोरी डीप वाटर की जो कहानी डीप वाटर है, ये रिटेन बाय किसके, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी, ये ऑटोबायोग्राफिकल था ना, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, जो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब खुद की कहानी खुद लिख के जाना, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी स्टोरी। तो क्या इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बेस्ड ऑन द ऑथर्स रियल एक्सपीरियंस, ये लेखक विलियम डगलस की खुद की जीवन के अनुभव की पर आधारित है। नेक्स्ट आपका डगलस डेवलप्ड ये फियर ऑफ वाटर एट ए वेरी यंग एज, और डगलस का जो भय है जब वो काफ़ी छोटा, ये बालावस्था में था, तब से जो है उसका क्या है, भय, ठीक है, भय को दूर करने के लिए सोचा है, मतलब बचपन से उसके भय है। चौथा नंबर है ये बिग बॉय पुस्ड हिम इनटू पुल, पुल के अंदर उसको फेंक दिया, धक्का देता है, विच इंक्रीज्ड हिज फियर, ठीक है, और उससे उसका क्या भय और बढ़ जाता है। लेकिन जब अंदर वो स्विमिंग पूल में जाके होके आता है तब उसकी जा भय दूर हो जाती है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट स्टूडेंट, अगला है कहानी इंटरेस्टिंग तभी लगेगी जब आप कैरेक्टर्स को नोट करेंगे, उसको पढ़ेंगे सारा चीज़, तो तभी लगेगा ना। नेक्स्ट आपका ये हो गया, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हो गया है।
ठीक। हाँ स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट की पॉइंट में ध्यान देना और भी है, 5वां नंबर है, ही टुक द हेल्प ऑफ ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। तो डगलस ने निर्णय लिया, ये निर्णय लिया कि एक अध्यापक, एक शिक्षक जो ट्रेनिंग देता है तैरने की पानी पर, तो उनको लिया, हायर किया। 6 नंबर है, द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम, और उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने क्या किया, ट्रेंड हिम, उसको प्रशिक्षित किया स्टेप बाय स्टेप। इसको ध्यान देना, एक वर्ड है पीस वाई पीस। पीस वाई पीस का ध्यान देना, ये उत्तराखंड बोर्ड में काफ़ी यूज वर्ड है ये, कि पीस बाय पीस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में उसको सीखना। तो कह रहे स्टेप बाय स्टेप या पीस बाय पीस विथ पेशेंस एंड केयर, की बहुत ही धैर्य और सावधानी से उसको क्या सिखाया। 7वां नंबर है, डगलस फाइनली ओवरकेम हिज फियर, और डगलस को अंततः उसके अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर लिया थ्रो कॉरेज एंड डिटर्मिनेशन, कि थोड़ा सा साहस बटोरा और इरादा बनाया। 8वां नंबर है, द स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ नेवर गिविंग अप इन लाइफ, और इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ों को देख कर डर जाते हैं, इंग्लिश से बचना चाहते हैं, लेकिन भाई ध्यान देना, परसेंटेज आपको इंग्लिश ही बनाती है। ठीक है, आपकी एग्जामिनर आपसे कोई हाई फाई लैंग्वेज की उम्मीद नहीं करता, वो चाहते कि सिंपल और सरल भाषा में लिखे, पॉइंट टू पॉइंट लिखे, करेक्ट लिखे, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखे, चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखे, तो तब आपको क्या है, फुल फुल नंबर बट्टे में बट्टा मिलता है। ठीक है, तो सब आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर है। आप इंग्लिश में काम कीजिए, मेहनत कीजिए इंग्लिश जैसे विषय पर। ठीक है, आपकी बहुत ही बेहतर होगा ना। अब आते हैं समरी एक्सप्लेनेशन। तो समरी एक्सप्लेनेशन बताने से पहले यहाँ मैं चर्चा करूँगा, ये सारे कुछ है। ये देखिए, एक लड़का डूब रहा होता है, ये लड़का डूब रहा होता है, और ये लड़का कौन है, ये लड़का ही है डगलस। ये लड़का कौन है, ये लड़का ही डगलस, विलियम डगलस। ये खुद की कैसे 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 डूब रहा है जब उसको फेंक दिया जाता है। तो समरी एंड एक्सप्लेनेशन, तो कह रहा है कि द स्टोरी डी बार्टर, द स्टोरी डी बार्टर इज रिटन बाय विलियम और डगलस, की ये कहानी विलियम डगलस के द्वारा, विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई। ये है कौन, एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकी लेखक है, बता दिया था, एंड जज है। इट इज़ ए ट्रू ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ द ऑथर डेवलप्ड ए डीप फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट थ्रू कॉरेज एंड डिटर्मिनेशन। तो ध्यान देना, कह रहे ये एक सच्ची आत्मकथा पर आधारित है, और ये कहानी वर्णन करती है कि किस प्रकार लेखक को एक गहरे पानी के भय लगता है, और उसको किस प्रकार वो विजय प्राप्त करता है, किस प्रकार फाइनली साहस और इरादे से उस पानी के भय पर विजय प्राप्त कर लिया है, मतलब जीत लिया हासिल। अगला, वैन डगलस वॉज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैंने बता दिया था कि जब डगलस 3 या 4 साल का था, जब डगलस 3 या 4 साल की उम्र के था, तो ही वेंट टू द बीच विथ हिज फादर, कि अपने पिताजी के साथ कहाँ गया था, समुद्री किनारे गया था। उसके पिताजी ले गए, जैसे आप लोग कभी कभी नैनीताल ले जाते हैं, डाम ले जाते हैं, कहीं ना कहीं बड़े अच्छे जगह ले जाते हैं घुमाने के लिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेंडिंग टाइम। तो कह रहे ये बिग वेव, एक बड़ा सा लहर, नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ड ओवर हिम, कि जब डगलस अपने पिता के कंधे पर समुद्री बीच में खड़ा था, तो अचानक एक पानी के समुद्र की बड़ा लहरें आए और उनको पानी से पूरा बहा के ले गए। उस टाइम डर गया था, कांप गया था। तो कह रहा दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस फील्ड हिज हार्ट, और यही जो पानी का झटका लगा था उसके मन में, वो घर कर बैठा था, भय बैठ गया था स्टूडेंट। तो कह रहा विथ फियर ऑफ वाटर, तो कह रहा बाद में, व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11, कि जब बाद में ये लड़का कितना 10 और 11 साल का हुआ, तब उसको लगा कि मुझे सीखना चाहिए, मुझे अपने तैरने पर, मुझे तैरना सीखना चाहिए, क्योंकि उसके बगल में जो नदी है, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर कई सारे लोग, कई सारे छोटे छोटे बच्चे, इसकी उम्र के, इसके छोटे उम्र के, वो तैरना सीख गए, परंतु जो है डगलस से सीखा नहीं जा रहा था, मतलब कर नहीं पा रहा था। दिस इज द मेन एंड एक्चुअल पॉइंट है ये। ठीक है, तो कह रहा है अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द OMCA पुल, तो उसने निर्णय लिया कि मुझे इस स्विमिंग पूल में मुझे तैरना सीखना चाहिए, है क्या, याकीमा। याकीमा ये प्लेस है, क्या है, प्लेस है याकीमा, बिकॉज इट वॉज सेफ एंड शैलो, और ये बहुत सुरक्षित है, टाइल बिछा हुआ है एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे आप लोग गर्मी के समय स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, पैसा दे करके, तो ऐसे कुछ है एकदम फर्स्ट क्लास। इसकी जो आकार को मैं थोड़ा बता दूं, स्विमिंग पूल कैसा क्या है।
तो स्टूडेंट, ये जो स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल इस प्रकार के है, एकदम चारों तरफ बढ़िया टाइल बिछा हुआ ऊपर नीचे। और इसकी जो बीच में 9 फीट है, परंतु इसको जो चारों तरफ, इसके चारों तरफ कितना 2 से 3 फीट करके चारों तरफ से गहरा है, साफ स्पष्ट है। तो यहाँ पर लोग नहाते आते तैरते, ये भी वहीं सीखता है। कैसे सीखता है ये हम बताएंगे अभी और तरीके से, जैसे कि बता दिया कि उसको इंस्ट्रक्टर हर कायदे से सिखाया, है ना। आगे और बताते कायदे कैसे सीखता है। वहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ देखिए, वहाँ पर छवि में कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ अलग है। अब देखिए लड़का यहाँ तैरना सीख रहा है कि कैसे, हाँ, उल्टा करके ये पानी पे बहते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, कि राइट साइड लेफ्ट साइड कैसे गोता मारते, कैसा हाथ चला के, एवरीथिंग, सांस लेना छोड़ना, सारा तरकीब यहाँ सीखता है लड़का। क्योंकि उसको आखिरकार जीतना है, मरना नहीं, इससे जीतना है। तो ऐसा आप लोग भी मन बना लीजिए कि मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, 12th में अच्छा परसेंट नहीं आएगा तो आईआईटी हो गया, बीएचयू, जेएनयू, डीयू ना, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी नहीं मिलेंगे। आप मेहनत करेंगे तो कम से कम अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, और अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा आप किसी प्रोफेसर के अंडर में, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी। नेक्स्ट आपका आता है, ठीक है। तो अगला है कि हाउएवर वन डे व्हाइल ही वाज सिटिंग अलोन नियर द पूल। तो कह रहे एक दिन वह लड़का जो है, ठीक है, अपने स्विमिंग पूल के निकट वो बैठा ही हुआ था। ए बिग बॉय सडनली पिक्ड हिम, कि एक लड़का अचानक आया और उसको उठा करके पिक्ड हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द वाटर, और उसकी उस तरण ताल में तुरंत उठा के फेंक दिया। मान लीजिए आप स्विमिंग पूल के बगल में बैठे हो, साथ ही आपके साथ वाले या अन्य वाले लोग वहाँ तैयार है, नहा रहे, आपको आता नहीं है, पीछे से अचानक कोई आ करके, आप जैसी अवस्था में बैठे हो मिट्टी में नीचे में, वैसे उठा के आपको अगर फेंक दिया जाता है, तो अचानक आप क्या करेंगे, तैरना नहीं आता है ना। तो यहाँ पर ये करता है कि लड़का सोचता है कि जैसे मैं पानी के अंदर जाऊंगा, और फेंका कहाँ, एकदम बीच में, सेंटर में, मिडिल में। तो उसको जब बीच में भेज दिया गया है, तो उसने सोचा कि मैं अपना पैर अपने फर्श पे नीचे लगाऊंगा, सतह पर जंप करूंगा, और किसी का जैसे भी जैसे मैं आ जाऊंगा, मैं किनारे पर बच जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसका सारा कोशिश नाकाम हो गया, फेल हो गया। और वो बीच में, वो 9 फीट को उसका 90 फीट महसूस हो रहा था। आखिरकार वो मौत को छू के टक दे करके बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो कह रहा है थ्रो हिम इनटू द डीप एंड। डीप एंड मतलब पूरा गहराई से होकर के आया। डगलस स्ट्रगल्ड हार्ड टू कम आउट, डगलस स्ट्रगल्ड हार्ड टू कम आउट, बट ही कुड नॉट, ही लेफ्ट सफोकेटेड एंड अनकॉन्शियस। तो यहाँ पर ध्यान देना, डगलस बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया, मेहनत किया, बाहर आने की कोशिश किया, बट उसका सारा चीज़ वो कभी क्या, वट ही कुडंट, कर नहीं सका। ही फेल्ट सफोकेटेड एंड अनकॉन्शियस। उसको तो बहुत ताज्जुब वाली बात है कि उसको लग गया कि पता नहीं क्या होगा, कि नहीं बच पाएगा, कि नहीं, पानी पूरा भर गया है। ठीक है, तो कह रहा दिस इंसिडेंट लेफ्ट ए डीप स्कार ऑन हिज माइंड। और ये जो घटना है उसके दिमाग में सदमे की तरह बैठ गया। तो फर्स्ट क्या, वो पिताजी के साथ बीच में गए थे, वहाँ पानी का झटका लगा, दूसरा किसी ने फेंक दिया, तो ये दो स्ट्रेंथ, इसके बाद ये सीधे सीधे सीखेगा। तो कह एंड ही बिकेम टेरिबली अफ्रेड ऑफ वाटर। और फिर बाद में क्या हुआ कि पानी से संबंधित खतरनाक भय उसको बैठ गया। फिर उसके बाद कई साल के बाद, फॉर मैनी ईयर्स ही अवॉइडेड लेक्स, रिवर्स एंड स्विमिंग पूल। तो कई साल तक तो वो झील से, नदियों से, स्विमिंग पूल से बचे रहा, वो गया नहीं। ठीक है, वो गया नहीं, बचते रहा कि कहीं घटना ना हो जाए। तो ये सारा चीज़ किया, लेकिन बाद में कह रहा आफ्टर सम ईयर, कुछ साल बाद, डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम, डगलस ने निर्णय लिया क्या करने के लिए, हिज फियर। डगलस ने निर्णय लिया कि उसकी जो भय पर उसको जीत हासिल करे, जीत हासिल करे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट, अगला जो पॉइंट है आपका, अगला जो पॉइंट है, तो कह रहा है ही हायर्ड ए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। जबरदस्त कहा यहाँ पर कि डगलस ने क्या किया, एक प्रोफेशनल टीचर को लिया जो तैरना सिखाते हैं पैसे पे, फ्री पे नहीं कोई आएगा। तो कह रहे हु ट्रेंड हिम स्टेप बाय स्टेप, इसको पीस बाय पीस भी कह सकते हैं, कि ये प्रोफेशनल जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, इसको डगलस को क्या बनाया, हर स्थिति में स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके रोज क्या उसको सिखा दिया। तो कह रहा द इंस्ट्रक्टर यूज्ड रोप्स, कैसे, रस्सी का सहारा लिया, वेल्ट्स का सहारा लिया,
एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लेना छोड़ना हर प्रकार का। बहुत देखो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो अपना बेस्ट ही देते हैं, उनका काम भी डिफरेंट होता है, उनका रिप्लाई, उनका फीडबैक ही काफ़ी डिफरेंट होता है स्टूडेंट। तो कह एक्सरसाइज टू हेल्प हिम गेन कॉन्फिडेंस, और वो जो सांस लेना एक्सरसाइज वगैरह किया, ठीक है, उसको एक हिम्मत आ गया अंदर से, ठीक, अरे नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक मैं करूँगा। तो कह रहे आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस डगलस लर्न टू स्विम वेल। और कई महीने की मेहनत प्रैक्टिस के बाद डगलस पूरी तरह से एक सक्सेसफुल तैराक बन चुका है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कई महीने के, मतलब ये 6 महीने की टाइमिंग है, जैसे ही नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक, ठीक है, विदेश की कहानी, वहाँ पर इस टाइप के मौसम होता है। तो ये 6 महीने कम से कम उनको लगा, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय हर प्रकार के ट्रेनिंग उनको मिला, कैसे सांस छोड़ना है निकालना है, किस तरीके से गोता मारना है, अपना सिर नीचा करके पानी के अंदर डुबकी लगाना, हर एक्टिविटीज़ को सीखा जितना होता है। स्टूडेंट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट ये है, तो कह रहा टू मेक श्योर हिज फियर वॉज गॉन फॉर एवर, और वो अपने परमानेंट भय को एकदम पूरी तरह से दूर करने के लिए क्या किया, ही स्वयं, ठीक है, वो तैरा इन डिफरेंट लेक्स एंड डिफरेंट रिवर एंड डिफरेंट, और ठीक है, वो अलग अलग नदियों में अलग अलग, ठीक है, पूल में जा करके झीले में वो तैरा सीखा। क्यों, उसको एक्सपर्ट बनना था, ठीक है, उसने सोचा कि अब यह आर या पार होगा, अब नहीं तो कब नहीं। तो कह रहे ही फेल्ट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है, और ही फेल्ट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फियर, अब इतना प्रैक्टिस अन्य अन्य जगह पर करने के बाद पूरी तरह से भय से भय मुक्त हो गया। तो कह रहे द स्टोरी, अब कहानी से क्या सीख मिलता है, ध्यान देना, ये कहानी स्टूडेंट आपसे रिलेट करेगा। द स्टोरी गिव्स ए पावरफुल मैसेज दैट फियर एंड कैन बी डिफीटेड थ्रू विल पावर डिटर्मिनेशन एंड कॉरेज, कि ये कहानी हमको ये संदेश देती है कि भय को दूर किया जा सकता है, कैसे, विल पावर, इच्छा शक्ति से, ठीक है, इरादा से, साहस से। इट टीचेस अस दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि हम जितना भी भय हम सोचते हो केवल भय है, और इसके अलावा कुछ नहीं, अब दिमाग से निकाल देंगे तो भय सारे गायब हो जाएगा स्टूडेंट। तो वैसे ही आप अगर इंग्लिश को बोरिंग समझ रहे हैं या कठिन, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान देना, मान लीजिए मैं खुद ही प्रैक्टिस इतना किया हूँ, मन नहीं लगता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक बार जब घुस गए उसके साथ पूरा एकदम दिल दिमाग दोनों लगा दिया, तो आपको समय देना पड़ेगा ना, तब जा करके होगा। अगला पॉइंट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चंस, ठीक है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन वही है जो बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड हो चुका है, और कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो आपके टेक्स्ट बुक के भी है, सारा सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। इसके बाद मैंने जैसे कहा कि 50% कोर्स हो जाने के बाद आपको सारा प्रीवियस ईयर 2009 से लेकर के 2025 तक के सारे क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, और आपको बता दूंगा कैसे कैसे तैयारी और करना है। बाकी अब देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टेक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, व्हाट डज ही नैरेट इन दिस स्टोरी, कि डीप वाटर नामक कहानी का लेखक कौन है, और व्हाट डज ही नैरेट इन दिस स्टोरी, और इस कहानी में क्या वर्णन करता है, नैरेट करता है। तो आंसर है द ऑथर ऑफ डीप वाटर इज विलियम डगलस। विलियम डगलस है, कौन है, एन अमेरिकन राइटर एंड जज, जैसे कि बता दिया था। तो अगर इन इन दिस स्टोरी ही नैरेट्स हिज फियर ऑफ वाटर, कि वो अपने भय को दर्शाते, कब की भय, सिंस चाइल्डहुड, बचपन वाला भय को, एंड हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और किस प्रकार उस पानी के भय पर विजय प्राप्त किया है, थ्रू कोरस डिटर्मिनेशन एंड कांस्टेंट एफर्ट, कि साहस से, इरादा से और लगातार उसके प्रयत्न से, प्रयास से कैसे दूर किया। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 30 to 40 वर्ड्स, स्टूडेंट 32 क्या है, 40 वर्ड्स है, ये आपकी जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट वाज द ऑथर्स फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फियर विथ वाटर, तो अगर लेखक का पहला अनुभव पानी के भय के साथ क्या था। तो यहाँ पर दो घटना बता दिया, पिता के साथ जाना बीच में, वहाँ एक सदमा लगा, दूसरा एक लड़का सा उसको फेंक देता है YMCA पूल में। तो कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हेन विलियम डगलस वाज अबाउट 3 or 4 years, जब वो 3 से 4 साल का था,
ठीक है, तो उसने क्या किया, ही वेंट टू द बीच विथ हिज फादर, कि वो अपने पिताजी के साथ गया समुद्र किनारे। फिर क्या करा ये ह्यूज, और वहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ा सा पानी की लहरें उसको और उसके पिताजी को पानी के ऊपर ऐसा लग रहा कि बहा के ले जाएगा। तो ये बड़ा सदमा था, भय था उस बालक के लिए, पिताजी के लिए नहीं। दिस फ्राइटनिंग इंसिडेंट लेफ्ट हिम विथ ए लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ वाटर, और यही घटना उसके जीवन में काफ़ी लंबा छाप छोड़ के चला गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग एट द वाईएमसीए पूल, कि डगलस वाईएमसीए पूल में तैरने का क्यों निर्णय लिया। तो कह रहा है डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग टू गेट रीड ऑफ हिज फियर। यहाँ गेट रीड ध्यान देना, गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है, छुटकारा पाना। ठीक है, तो डगलस क्या किया, डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग, कि डगलस जो है तैरने सीखने का निर्णय लिया, क्यों चाहता था, क्योंकि वो अपने भय को, हिज फियर ऑफ वाटर, की पानी के भय से छुटकारा पाना चाहता था। फिर कह रहा है ही चूज द वाईएमसीए पूल बिकॉज इट वाज सेफ शैलो एंड वेल नोन फॉर बिगिनर्स, और उसने निर्णय लिया कि मेरे लिए तो वाईएमसीए पूल बढ़िया है, क्यों साफ सुथरा भी है, लंबा चौड़ा भी है, और ये नए बिगिनर को भी के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो कह रहे ही थॉट इट वाज द परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट स्विमिंग विदाउट डेंजर, और उसने सोचा कि ये जो अन्य खतरों के अलावा ये जगह बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार वो डुबकी खा के उगे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका, डिस्क्राइब द मिस एडवेंचर दैट हैपेंड एट द वाईएमसीए पूल। तो कह रहा है मिस एडवेंचर का मतलब कोई दुर्घटना, को वो कौन सा दुर्घटना घटा वाईएमसीए पूल में उसके साथ। तो कह रहा वन डे व्हेन डगलस वाज सिटिंग अलोन नियर द पूल, कि एक दिन डगलस पूल के निकट बैठा हुआ था, ए बिग बॉय सडनली पिक्ड हिम एंड थ्रू इनटू द डीप एंड, एक लड़का उसको उठा के पानी के बीच में एकदम बीचों बीच फेंक देता है, फेंक दिया था। डगलस ट्राइड हार्ड टू कम आउट, कि बहुत कोशिश की, मशक्कत की वहाँ से बाहर आने के लिए, परंतु नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। फेल्ट सफोकेटेड एंड फाइनली लॉस्ट क्या कॉन्सियसनेस, की और अंततः क्या, अंततः उसको लगा कि भाई मुझे तो सीखना ही पड़ेगा, ये मेरे लिए तो बहुत ही मुसीबत है। तो इस प्रकार अपने भय को दूर किया है वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 5वां है, हाउ डिड द नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। हाउ डिड द नियर ड्राइंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, कि डगलस को वो जो डूबने वाला स्थिति था वो किस प्रकार उसको प्रभावित किया है, क्योंकि वो एक बार डूब के खा के आ चुका है। तो आंसर है द इंसिडेंट लेफ्ट डगलस टेरिबली अफ्रेड ऑफ वाटर, और उस घटना ने दिमाग को, डगलस को पानी के भय पर आतंकित कर देता है। ही अवॉइडेड स्विमिंग रिवर्स एंड लेक्स फॉर मैनी ईयर्स, और उस कारण से कई साल तक डगलस जो है, ठीक है, पानी पानी झील या नदी नालों से दूर रहता रहा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एवन द साइट ऑफ वाटर मेड हिम फील सिक एंड फ्राइटेंड, और जब भी पानी आदि के बगल में जाता था तो एक प्रकार का उसको सदमा या उसको डर लगता था। शोइंग हाउ डीप इज फियर एंड ग्राउंड आफ्टर द एक्सीडेंट, और सोचिए उस घटना के बाद उसके दिमाग में कितनी गहराई तक, कितने गहरा तक उसके दिमाग में सदमा जा चुका है। 6 नंबर है, हाउ डिड, अगला है, हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और डगलस को अंततः अपने पानी के भय पर किस प्रकार उसने जीत हासिल की, विजय प्राप्त की स्टूडेंट। ठीक है, तो आंसर है आपका, डगलस हायर्ड ये स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने बता दिया कि डगलस ने क्या किया, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर अध्यापक को क्या हायर किया था, हु ट्रेंड हिम पेशेंटली विथ वेल्ड्स रोप्स, और उस व्यक्ति ने डगलस को कैसे कैसे बनाया, लाइक देखिए कि उसने क्या है कि उसको बेल्ट चारों तरफ बेल्ट बांध के दिखा दिया, नेक्स्ट रोप रस्सी से लगा दिया, एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और सांस लेना छोड़ना, ये सब इस प्रकार गतिविधि व्यायाम सिखाया। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों बाद ऑफ प्रैक्टिस ही गेंड कॉन्फिडेंस, लेटर ही स्वयं अलोन इन द लेक्स एंड रिवर्स अंटिल हिज फियर कंप्लीटली डिसेबल्ड, और उसने कई महीनों तक, ठीक है, इधर उधर नदी नाले में जहाँ जहाँ उसको मौका मिला हुआ अकेला सीखा,
और तब तक सीखा जब तक पूरी तरह से क्या उसको पूरा भय उसके मन से गायब नहीं हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका 7 है ये। व्हाट लेसन डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, कि डगलस ने अपने उस अनुभव से क्या सीखा। ठीक, अनुभव का मतलब है उस प्रकार की पानी के भय को स्टूडेंट। तो कह रहा डगलस लर्नड दैट, डगलस ने सीखा कि फियर इटसेल्फ इज डेंजरियस, कि एक भय अपने आप में खतरनाक होता है, क्योंकि भय को पालना होता है ना। अब घाव है, आप घाव को कुछ निवारण नहीं करोगे तो धीरे धीरे घाव बड़ा होगा। तो कह रहा इट डिस्ट्रॉयज पीस, ये शांति को खत्म करता है, एंड कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास को भी बर्बाद कर देता है। विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कॉरेज वन कैन ओवरकम एनी फियर, कि जब किसी व्यक्ति में विल पावर, इच्छा शक्ति हो, इच्छा हो, इरादा हो, तो कोई भी डर का क्या है वो सामना कर सकता है। ही रियलाइज्ड दैट, उसको एहसास हुआ कि डेथ इज पीसफुल, कि मरना, मृत्यु शांतिपूर्वक होता है, बट फियर इज टेरिफाइल। अब इंसान जो मरता है तो बिना भय के, ठीक है, लेकिन डर, जो डर है ये हमेशा दिमाग में घूमता रहता है, ये इंसान को परेशान कर देता है, एंड मस्ट बी फेस्ड बाय ब्रेवली। ठीक है, और जब भय होगा तो आप किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते। 8वां नंबर है ये, लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर, डीप वाटर कहानी नाम का केंद्रीय भाव क्या है स्टूडेंट, ध्यान देना। तो कह रहा है द स्टोरी टीचेस दैट कॉरेज, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस हेल्प ये पर्सन कंक्यूर फियर। तो कह रहा है कि कहानी जो हमको सिखाती है कि साहस, इरादा और एक नियमित प्रैक्टिस इंसान को, ठीक है, भय से क्या विजय दिलाती है। इट शोज दैट वी मस्ट फेस challenges boldly to achieve freedom from fear and gain true confidence and peace of mind। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा यहाँ पर, कह बी मस्ट फेस चैलेंजेस, कि हमें चुनौतियों का सामना अवश्य करना चाहिए बोल्डली, खतरनाक तरीके से, टू अचीव फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए भय से, और गेन ट्रू कॉन्फिडेंस, और एक सच्चा सच्चा आत्मविश्वास प्राप्त कर सके, एंड पीस ऑफ माइंड, और पूरा शांतिपूर्वक तरीके से। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर, एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सारा कंटेंट तैयार किया जा रहा है, फिर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, प्री बोर्ड से, हाफ ईयरली से। नेक्स्ट है आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम बेस्ड है। तो कह रहा हाउ डिड विलियम डगलस डेवलप ए फियर ऑफ वाटर एंड हाउ डिड ही ओवरकम इट। तो कह रहा विलियम डगलस को पानी वाला भय, कैसा उसको भय बढ़ा, और किस प्रकार उसने क्या पानी की भय संबंधित क्या किया, उसको जो विजय प्राप्त कर लिया। तो कहानी ध्यान देना, शॉर्ट लॉन्ग में कैरेक्टर में जो बताया सब इसमें मिलेंगे, सिंपल और सरल लैंग्वेज में। तो कह रहा है इंट्रोडक्शन में द स्टोरी डीप वाटर इज रिटन बाय डगलस के द्वारा लिखा गया, अमेरिका और जज है वो, और कहानी बताती है कि हाउ, किस प्रकार द ऑथर डेवलप्ड ये फियर ऑफ वाटर एंड लेटर ओवरकेम इट थ्रू कॉरेज एंड हार्ड वर्क, कि किस प्रकार लेखक ने पानी के भय पर जीत प्राप्त किया, कैसे, साहस और कठिन परिश्रम से। दूसरा नंबर कॉज ऑफ फियर, भय के कारण क्या था, भय के कारण बता दिया, हिज फियर बिगेन व्हेन ए बिग वेव नॉक्ड हिम डाउन, उसका भय कब आया जब एक बड़ा सा पानी की लहरें, ठीक है, उसके ऊपर से गुजरता है। कहाँ पर, एट द बीच, समुद्री किनारे पर, एज ए चाइल्ड, जब वो छोटा था 3-4 साल की उम्र में, क्यों, पापा के साथ गया था वहाँ। लेटर एट द YMCA पूल, और YMCA पूल जो स्विमिंग पूल है उसके बगल में, घर के बगल में, याकीमा में, वहीं पर। तो ये बॉय थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, एक लड़का आकर के उसको अचानक उस क्या है समुद्र में, हो मतलब उस स्विमिंग पूल के बीच में फेंक देता है, एंड ही ऑलमोस्ट ड्राउंड, और वो लगभग डूब ही गया था क्योंकि 9 फीट था। तो कह रहा दिस मेड हिम टेरिबली अफ्रेड ऑफ वाटर, और उस भय, उस पानी की भय ने उसको आतंकित कर दिया। 9 फीट बहुत होता है, 9 फीट में डूब, मतलब 9 फीट, स्टूडेंट 9 फीट काफ़ी होता है। उस 9 फीट में जाकर के निश्चता कैसे आएगा, तो बड़ा मुश्किल से 3-4-5 फीट होता है तो इंसान चलो ठीक है 5-6 फीट में अपना हाइट होता है, और 9 फीट उस बच्चे के लिए, 10-11 साल के लिए बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए स्टूडेंट्स। अगला है आपका
ओवरकमिंग द फियर, पानी के भय, क्या है, भय पर विजय जीतना। तो अगर आफ्टर मेनी ईयर्स ही डिसाइड टू फाइट हिज फियर, कई सालों बाद उसने उस भय पर लड़ने के लिए डिसाइड किया। ही हायर्ड ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, उन्होंने क्या किया, एक टीचर को लिया। हु ट्रेंड हिम स्लोली एंड केयरफुली, जो बहुत धीरे और सुरक्षा पूर्वक उसका ख्याल करके उसको ट्रेनिंग सिखाया। ही प्रैक्टिस्ड रेगुलरली एंड गेंड फुल कॉन्फिडेंस, और वो नियमित रूप से उसका अभ्यास किया, धीरे धीरे उसमें फुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ गया। तो कहानी से इतना पढ़ने के बाद ध्यान देना स्टूडेंट, कोई भी चीज़ शुरू में कठिन लगता, मन करता नहीं है, लेकिन उसको आप जब समय देते, कर्म ही पूजा क्यों कहा जाता है, ठीक है, तो आप उसको चीज़ को देखिए, पढ़िए, ठीक है, तो अच्छा खासा आपकी तैयारी होगा। बात यहाँ पर लगाव की होती है चीज़ों में। तो कह रहा फाइनली डगलस डिफीटेड हिज फियर कंप्लीटली, कि डगलस ने अंततः अपने भय को पूरी तरह से हरा दिया। द स्टोरी टीचेस दैट, की कहानी सिखाती है कि स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प अस ओवरकम एनी फियर इन लाइफ, कि जीवन में कोई भी भय मुसीबत हो, ठीक, अगर हमें दृढ़ निश्चय, इरादा हो, आत्मविश्वास हो, तो उसको क्या दूर किया जा सकता है। तो कहानी स्टूडेंट ध्यान देना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने एक चीज़ तो सीखा ही है यहाँ, कि कैसे क्या सारा चीज़ किया जाता है। अब आता है इसका, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी डीप वाटर गिव टू द रीडर्स, कि ये कहानी, ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कहानी है, कि ये पाठकों को क्या संदेश देती है। तो ध्यान देना, सारा चीज़ जो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन एक बार देख लीजिए, कि ये कहानी, ये नॉट ओनली अबाउट स्विमिंग, ये कहानी केवल एक तैरने की कहानी नहीं है, ये हम सब के रिलेट कहानी है, बट आल्सो अबाउट ओवरकमिंग फियर थ्रू कॉरेज एंड परसिस्टेंस। इट गिव्स ग्रेट लाइफ लेसन टू ऑल रीडर्स। ये हम सभी के, आपके लिए ध्यान देना, कहानी से अपने आप के जीवन से रिलेट कीजिए, कि आप कहाँ पीछे छूट जा रहे हैं, किन चीज़ से डर रहे हैं, ऐसा कौन सी समस्या है जो आप उसको, उस समस्या में बंधे हुई हो ना। तो एक कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल ऑफ द ऑथर, और लेखक के खुद की संघर्ष पर आधारित, तो सब बता दिया, कि पानी कब कब, उसमें क्या क्या, सारा चीज़ बता दिया स्टूडेंट, इसमें सारा चीज़ रिपीटेड है, कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बिना मेहनत के स्टूडेंट कुछ नहीं हो सकता। अगला आता है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा देखिए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन डीप वाटर। एक क्या है, आर के नारायण, ये भी नहीं होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी नहीं होगा, नीचे ये भी नहीं होगा, विलियम डगलस, डगलस, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कि वेयर डिड विलियम डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, विलियम डगलस ने कहाँ पर तैरने का सीखा। एट ए नियर बाई रिवर, नज़दीक के किनारे, एट द YMCA स्विमिंग पूल, एट ए लेक, झील पर, एट ए सी साइड बीच। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहाँ, YMCA स्विमिंग पूल याकीमा की नदी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट हैपेंड टू डगलस एट द YMCA पूल, कि YMCA पूल में क्या हुआ। तो कह रहा ही स्लीप्ड इन टू वाटर, की पानी में वो गिर गया था। ये बिग बॉय द थ्रू हिम इंटर, एक बड़ा सा लड़का उठो उठा के फेंक दिया था। ही जम्प्ड इनटू द पूल हिमसेल्फ, क्या उसको कहानी, वो उसको खुद ब खुद वो उसमें गिर गया था, कूद गया था। ही सेव्ड अनदर बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग, क्योंकि उसने क्या किसी लड़के को डूबते बचाया। ये गलत जवाब है स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। फैक्ट फैक्ट था कि एक बड़ा सा लड़का उसको फेंक देता है, कहाँ पर, इनटू द डीप एंड, कहाँ, उस स्विमिंग पूल के बीच में। तो इस प्रकार की आप सटीक जवाब आंसर तब करके आ पाएंगे जब आपके कैरेक्टर्स, की पॉइंट्स और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कंप्लीटली पूरी तरह से तैयार हो। अगला पॉइंट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट फीलिंग डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज ड्राइनिंग, कि जब वो डूब रहा था तब उसको क्या महसूस हो रहा था। तो कह रहा है यहाँ पर, एंगर एंड कॉन्फिडेंस, क्या उसको क्रोध और आत्मविश्वास फील कर रहा था। फियर एंड हेल्पलेस, की भय और असहाय। पीस एंड हैप्पीनेस, खुश और शांति। स्ट्रेंथ एंड कोरेज, तो ये कुछ भी नहीं है। तो उसका उस टाइम जब डूब रहा होता है कोई इंसान, तो वह और ना, वो बचाव बचाव के चिल्ला करता है, माने बेचारा महसूस करता है वहाँ। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो कह रहा, व्हाट इफेक्ट डिड द इंसिडेंट एट द पूल हैव ऑन डगलस, कि कौन सा प्रभाव डगलस पर, ठीक है, छोड़ता है उस पूल पर। तो कह रहा, ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, कि वो अधिक
कॉन्फिडेंट बन गया है। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड लविंग स्विमिंग, कि उसने तैरने सीखने, ठीक है, ही स्टार्टेड लविंग स्विमिंग, क्या उसको तैरने का, ठीक है, जो स्विमिंग को उसने क्या लविंग करना शुरू कर दिया, पसंद करना शुरू कर दिया। ही डेवलप्ड ए स्ट्रांग फियर ऑफ वाटर, कि उसने पानी के भय पर उसने अपना विजय प्राप्त करने लगा। ही ज्वाइंड एज ए स्विमिंग क्लब में किया, तो कौन सा क्या इसमें होगा करेक्ट जवाब, ध्यान रखना। व्हाट इफेक्ट डिड द इंसिडेंट एट द पूल हैव ऑन डगलस, तो डगलस पर क्या था, डगलस पर था ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, ठीक है, स्टार्टेड लविंग स्विमिंग। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट, ही डेवलप्ड स्ट्रांग फियर ऑफ वाटर, कि पानी पर धीरे धीरे अपना क्या हुआ, आत्मविश्वास बढ़ाने लगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस फाइनली ओवरकम हिज फियर, कि डगलस किस प्रकार पानी की भय पर अंततः विजय प्राप्त कर लिया, बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम वाटर, पानी से दूर रह करके, पानी से दूर कैसे भाई सीखेगा फिर, हाँ। नेक्स्ट है वाई टेकिंग मेडिकल हेल्प, की मेडिकल हेल्प लेकर के, या वाई टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम ए स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, तो ये स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की मदद लेकर के, वाई रीडिंग अबाउट स्विमिंग के बारे में। तो इसमें डगलस फाइनली कैसे सीखा, स्टेइंग अवे, ये गलत जवाब है, बाय टेकिंग मेडिकल ये गलत जवाब, तो इसका सही जवाब है आपका सी, कि एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को ले करके प्रशिक्षण के अंडर में रह करके उसने सीखा। नेक्स्ट आपका आता है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पूरा जून से देखिए। तो कह रहे 7वां नंबर है, व्हाट इक्विपमेंट डिड द इंस्ट्रक्टर यूज टू टीच डगलस स्विमिंग, जो होती जबरदस्त क्वेश्चन है, कौन कौन से उपकरण या साधन साधन को लेकर के डगलस को सिखाया। तो रोप एंड पुली, रस्सी और पुली लेकर के, बेल्ट एंड रोप से, लाइफ जैकेट, बोट लाइफ जैकेट से, ठीक है, या बोट एंड पैडल। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इक्विपमेंट, अगर इसके नीचे अगर होता ऑल तो हम ऑल भी लगा देते करेक्ट। तो रोप एंड पुली, बेल्ट एंड रोप, तो देखा जाए यहाँ पर आंसर के आंसर ए और बी दोनों सही है, कोई गलत जवाब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट व्हाट लेसन व्हाट लेसन डज द स्टोरी डीप वाटर टीच, कि ये डीप वाटर कहानी हमको क्या सिखाती है। स्विमिंग इज ए डेंजरस स्पोर्ट, कि तैरना एक भयंकर खेलकूद है। फियर कैन बी कंक्योर्ड थ्रू डिटर्मिनेशन, कि भय को दूर किया जा सकता है अच्छा इरादा हो तो। वन शुड अवॉइड डीप वाटर, कि हर किसी को जो गहरी पानी से दूर रहना चाहिए। कॉरेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, के साथ इम्पोर्टेंट नहीं। तो इसका जो अगर देखा जाए, जो हमारी जो कहानी में जो लेसन दे रही है, हमको सिखा रही है, स्विमिंग इज डेंजरियस स्पोर्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइप फियर कैन बी कंक्वर्ड थ्रू डिटेंशन, ये करेक्ट जवाब है, कि यदि आपका दृढ़ निश्चय सही हो तो कुछ भी संभव है। आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, बाकी ये सब गलत जवाब है स्टूडेंट। तो ये जो कहानी है, कहानी में मोरल सारा चीज सामाजिक व्यक्तिगत यहाँ पर सब सिखा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कह रहा है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। फियर ऑफ डेथ, भय से मरना, पावर ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्ति, कॉज एंड डिटर्मिनेशन, लव एंड फ्रेंडशिप। तो आपका करेक्ट जवाब इसमें ना ये है ना बी है ना डी है, करेक्ट जवाब है सी, कॉरेज एंड डिटर्मिनेशन, की साहस और दृढ़ निश्चय पूरे कहानी में पूरा यही चला। और दिस इज द लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है ये। तो कह रहा व्हाट डिड डगलस रियलाइज आफ्टर डिफीटिंग हिज फियर, कि डगलस को अपने भय, ठीक है, भय को हरा करके क्या क्या महसूस हुआ उसको। तो लाइफ इज फुल ऑफ फियर, जीवन भय से भरा हुआ है। तो कह रहा व्हाट डिड डगलस रियलाइज, डगलस को क्या महसूस हुआ आफ्टर डिफीटिंग फियर, अपने भय को हरा करके। डेथ इज पीसफुल बट फियर इज टेरिबल, फियर इज स्ट्रॉन्गर देन कॉरेज, वाटर इज डेंजरियस फॉर एवरीवन। ध्यान देना, लाइफ इज फुल ऑफ फियर, जीवन भय से भरा हुआ है। डेथ इज पीसफुल, मृत्यु शांतिपूर्वक होता है, शांति से मरा जा सकता है, लेकिन टेंशन में नहीं, इस टेरिबल में, भय के क्या तनाव में नहीं। फियर इज स्ट्रोंगर देन कोरेज, की भय मजबूत है किससे, साहस से। वाटर इज डेंजरियस फॉर एवरीवन, तो ना ये होगा स्टूडेंट ना ये होगा, अभी ऐसी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो डेथ इज पीसफुल, फियर फियर इज स्ट्रोंगर देन कोरेज। तो
क्या हुआ कि क्या कह रहा है कि व्हाट डिड डगलस रियलाइज, कि डगलस ने क्या महसूस किया आफ्टर डिफीटिंग हिज फियर, अपने भय को हरा करके। तो ये महसूस किया, ऑप्शन आपका बी सही है कि डेथ इज पीसफुल बट फियर इज टेरिबल, कि ठीक है कि मरना तो आसान है लेकिन भय भय को लेके जीना ये संभव नहीं है। तो कहानी में स्टूडेंट बहुत ही शानदार रहा। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, और आशा करता हूँ कि स्टूडेंट ध्यान देना, आप सभी का प्यार दीजिए, सभी का सपोर्ट चाहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देखिए, उसको नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। कोई भी दिक्कत हो मुझे पर्सनली नंबर पर व्हाट्सएप में मुझे कीजिए, और टेलीग्राम चैनल मैं बना दिया हूँ, सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस, अब उसको ज्वाइन कीजिए, सारा चीज़ मिलेगा। कोई भी इंक्वायरीज हो, कोई भी डाउट हो, उसमें आप पूछिए, आपको पूरा जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।